नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर और आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी डरावनी यात्रा पर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जो एक वीरान रास्ते पर फंसा और उसे सामना करना पड़ा एक खौफनाक साये से। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप कभी अकेले रात में उस सुनसान सड़क से गुजरने की हिम्मत करेंगे? तो तैयार हो जाए आज की भयावह सफर वाली कहानी के लिए। बैठ जाए आराम से, बंद कर लीजिए लाइट्स और सुनिए इस खतरनाक सफर की कहानी जहां डर हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का समय था, आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और चांद की हल्की सी रोशनी भी कहीं खो गई थी। राजू, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी पुरानी ट्रक लेकर एक सुनसान हाईवे पर चल रहा था। उसका गंतव्य था एक दूर दराज गांव जहां उसे जरूरी सामान पहुंचाना था। गांव की दूरी ज्यादा नहीं थी लेकिन रास्ता खतरनाक और वीरान था। कहा जाता था कि इस रास्ते पर बहुत सी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। राजू को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने जीवन में कई बार लंबी और जोखिम भरी यात्राएं की थीं, इसलिए वह निडर होकर अपने सफर पर निकला। जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे माहौल और भी डरावना हो गया। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था और हाईवे पर कोई दूसरा वाहन नहीं दिख रहा था। राजू का ट्रक हाईवे के खामोश रास्ते पर अकेला दौड़ रहा था। उसकी हेडलाइट्स सामने के रास्ते को रोशन कर रही थीं। तभी अचानक ट्रक के सामने एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। राजू ने तेजी से ब्रेक लगाए। ट्रक जोर की आवाज के साथ रुक गया। राजू ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा लेकिन औरत कहीं नहीं दिखी। वह सोच में पड़ गया कि क्या सच में उसने किसी को देखा था या ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा था। अभी वह ये सोच ही रहा था कि उसकी ट्रक की लाइटें अचानक बुझ गई और पूरे ट्रक में अंधेरा छा गया। राजू ने ट्रक से उतरकर इंजन चेक करने की कोशिश की लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जल्दी से वापस ट्रक में बैठने ही वाला था कि अचानक उसकी ट्रक के शीशे पर जोर का धमाका हुआ। उसने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत अब उसकी ट्रक के पास खड़ी थी और उसकी आंखें सीधी राजू पर थीं। उसकी आंखों में गहरा अंधकार था और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान। राजू के पूरे शरीर में एक ठंडा कंपन दौड़ गया। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन इंजन ने कोई आवाज नहीं की। उसकी सांसें तेज हो गई, पसीना माथे से टपकने लगा। औरत अब धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। आखिरकार राजू ने सारी हिम्मत जुटाई और ट्रक का इंजन फिर से चालू करने की कोशिश की। इस बार ट्रक ने आवाज की और स्टार्ट हो गया। उसने तुरंत ट्रक को आगे बढ़ाया और पूरी रफ्तार से चलाने लगा। शीशे में देखा तो वह औरत अब भी ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। उसकी गति इंसानों जैसी नहीं थी बल्कि वह हवा में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। राजू ने स्पीड और बढ़ाई लेकिन उस औरत की परछाई धीरे धीरे ट्रक के ऊपर आने लगी। अचानक एक भयानक चीख ट्रक के अंदर गूंजने लगी। राजू ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और ट्रक को अनियंत्रित रूप से दौड़ाता रहा। कई मिनटों के बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वह गांव के पास पहुंच चुका था। चीखें और परछाई गायब हो चुकी थी और ट्रक सामान्य रूप से चल रहा था। राजू ने राहत की सांस ली लेकिन जब उसने अपने पीछे देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। ट्रक के पीछे की सीट पर वही औरत बैठी हुई थी और उसकी आंखों में वही डरावनी मुस्कान थी। राजू की चीख गांव के पूरे इलाके में गूंज उठी लेकिन उसे किसी ने नहीं सुना। कहते हैं कि उस रात के बाद राजू और उसकी ट्रक कभी वापस नहीं मिले। अब भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो अक्सर ट्रक ड्राइवरों को राजू की ट्रक दिखाई देती है जिसके अंदर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी होती है।